हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आपस की फूट। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और न ही तालमेल था। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में दो सिर होने के कारण भारुड के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता कि टांगे एक कदम पूरब एक कदम पश्चिम की ओर चलती। भारुड स्वयं को वहीं खड़ा पाता। भारुड का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्सा कसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुड भोजन की तलाश में नदी के तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चखकर देखा तो जीभ चटकने लगी। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई हैं। अच्छा, जरा मैं भी चखकर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों तो एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज तो हमें बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक है, हम एक भाग हैं, पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो अब पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता है। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत को संतुष्टि भी जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनक्कर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और तेरे खाने के मजे का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट में डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से गुजारा कर लेना। अब ज्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कह पहला सिर चटकाने ले लेकर के खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद भारुड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर में एक फल पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीखकर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं, यह विषैला फल है। इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरे सिर ने हंसा, तू चुपचाप अपना काम कर। तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूँ? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने समझाने की बहुत कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने के लिए उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वह खा के रहूंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुड तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपस की फूट सदा हमें ले डूबती है। गधा रहा गधा ही। एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर को कोई इज्जत नहीं मिलता, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस का नहीं था। दोनों के भूखों मरने के नौबत आ गए थे। शेर को यह भी भय था
कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ न छोड़ दे। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देखो, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला, मैं उस झाड़ी के पीछे छिपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुआई कराता है और चारा कुछ नहीं देता। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं, अब कोई किसी को नहीं खाता। इतना बोलकर गीदड़ गधे के कान के पास गया और अपना दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपनी धोबी मालिक के अत्याचार से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर खूब लहरा गई है, तुम उसके साथ अपना घर बसा लेना। गधे के दिमाग में हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे ने शेर को घास में छिपा देख लिया। वहां डरकर उछलकर भागा और इतना भागा कि दूर निकल गया। शेर बूझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे 2 आंखें चमकती दिखाई दी थीं, जैसे शेर की होती हैं। मैं भागता न तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा, ओ चाचा, तुम भी ना मूर्ख हो, उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी थीं और तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गीदड़ का भोजन जुटा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता हमें कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।